ये पहाड़ों से और नदी से घिरा सुंदर सा गांव सुंदर ग्राम है। यहाँ पे लोग खेती और किसानी करते हैं और सभी लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और ये अरुण है। अरुण बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और इसके ज्ञान की और सूझबूझ की वजह से गांव वाले इसकी बड़ी इज्जत करते हैं। सब कुछ बेहतरीन ढंग से चल रहा होता है। तभी एक दिन सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर शर्मा और उनके साथ में एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मेहता आते हैं। शर्मा सबसे कहता है कि सभी गांव वाले गांव के मैदान में आकर इकट्ठा हों। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मेहता ऐलान करता है कि मैं इस गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर लग जाती है तो सभी गांव वालों को रोजगार मिलेगा और जिसकी ज़मीन ली जाएगी फैक्ट्री लगाने के लिए उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। और शर्मा कहता है न केवल इतना बल्कि फैक्ट्री की वजह से गांव में कई चीज़ें और आएंगी, जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, रोड बनवाई जाएंगी और सबके घरों में वाटर टैप कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, जिससे कि अब आपको नदी में पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हमारे गांव का विकास होगा, हमें नए अवसर मिल सकेंगे। लेकिन अरुण के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। अरुण कहता है कि अगर आप हमें इतना सब दे रहे हो तो उसके बदले आप हमसे क्या चाहते हो। मेहता कहता है कि हमारा भी प्रॉफिट होगा और उसके साथ इस गांव का भी विकास होगा, तो केवल आप लोग अपने फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में सोचिए। और वहीं पर कुछ राम जैसे किसान थे जो कि कर्जे में दबते चले जा रहे थे। उन्हें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, जिसकी वजह से कई गांववासी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और फिर गांव वालों की सहमति लेकर शर्मा और मेहता वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी की तरफ से एक टीम आती है जो कि लैंड एक्विजिशन के लिए आई थी। ये लोग भोले किसानों से दस्तखत करा लेते हैं पेपर्स पे, लेकिन बाद में किसानों को पता लगता है कि इनकी ज़मीन कौड़ियों के दाम पर बिक चुकी है, तो किसान इसका विरोध करते हैं। तो मेहता के गुंडे उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अरुण फैसला करता है कि वो इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। तो आंदोलन की जब तैयारी करी जाती है, लेकिन शर्मा के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां की पुलिस आकर इनके आंदोलन को दबा देती है। लेकिन अभी भी लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी वजह से मेहता जाता है चौधरी के पास। चौधरी यहाँ का विधायक था और चौधरी को वो सारी कंडीशन बताता है। चौधरी रेडी हो जाता है मेहता की हेल्प करने के लिए, लेकिन चौधरी कहता है कि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेहता समझ जाता है कि ये मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। मेहता उसे 2 करोड़ रुपए दे देता है। तभी चौधरी कहता है कि मेरा भाई बिल्डर भी है, तो जो भी तुम्हारी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा उसका ठेका मेरे भाई को मिलना चाहिए और बाकी का जो रोड बनेगी या स्कूल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा उसका ठेका तो मैं अपने भाई को दिला ही दूंगा। मेहता इस काम के लिए भी राजी हो जाता है और जब चुनाव का टाइम आता है तो चौधरी जनता में रुपए बांटता है, वोट खरीदा जाता है और उन्हीं रुपए से दारू बांटी जाती है। लेकिन फिर भी चौधरी चुनाव जीतकर आता है। चौधरी के चुनाव जीतते ही लैंड एक्विजिशन बड़ी स्मूथली तरीके से हो जाती है। अब कंपनी को ज़मीन मिल चुकी थी। चौधरी का भाई अपना काम चालू कर देता है। गांव में पिलर्स लगवाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी आ सके। वाटर टैप कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है। रोड का कंस्ट्रक्शन करा जाता है। फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाई जाती है। प्राइमरी गवर्नमेंट हेल्थ केयर और प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल की भी बिल्डिंग बनाई जाती है। और ये सारा काम चौधरी का भाई कर रहा था और उसमें वो इतना भ्रष्टाचार करता है कि लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करता है इन्हें बनाने के लिए और किसी भी तरीके के सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता। फिर टाइम आता है फैक्ट्री के ओपनिंग की। वर्मा को फैक्ट्री का मैनेजर बनाया जाता है। अब जब कोई भी फैक्ट्री चालू होती है तो वहाँ पर कई लाइसेंस और क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सेफ्टी लाइसेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ऐसी चीज़ों के लिए वो जो शर्मा था, शर्मा के पास जाता है। शर्मा उसे इन्वायरमेंटल ऑफिसर से मिलवाता है, तो ये लोग उसे भी घूस देते हैं। रुपए खिलाकर उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, जिससे कि वो लाइसेंस और क्लियरेंस फेक बनाकर कंपनी को दे देते हैं। क्योंकि एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर मॉडर्न मशीन फैक्ट्री में लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट का अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी की वजह से ये लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अब जब फैक्ट्री इनकी ऑपरेशनल हो जाती है, गांव के लोग उसमें हायर कर लिए जाते हैं। गांव के लोगों की जो वर्किंग कंडीशन थी इतनी बेकार हो जाती है, जो सरकार ने एक सैलरी की लिमिट तय कर रखी है कि इससे कम फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं दिया जाना चाहिए, उससे कम सैलरी में इन्हें काम करना पड़ता है। और जो सरकार ने एक गाइडलाइन दे रखी है कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं होंगे, उससे ज़्यादा कई घंटों तक, 14-15 घंटों तक फैक्ट्री में उनसे काम कराया जाता है। अब इनके पास ज़्यादा रुपए ना होने की वजह से ये न्यूट्रिशन रिच फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ख़राब वातावरण की वजह से,
क्योंकि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होने लगा था सुंदरग्राम में, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। जब वो लोग बीमार पड़ते हैं तो वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं जो कि गांव में खुला था। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो हफ्ते या महीने में केवल एक दिन आता है। फिर जब उस दिन वो लोग जाते हैं, उनका चेकअप होता है, उनके लिए जो दवाई लिखी जाती हैं वो दवाई सरकारी अस्पताल में मिलती ही नहीं है, तो उन्हें प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि जो दवाई सरकार भेजती थी उसे वहाँ के डॉक्टर ब्लैक में बेच रहे थे। इसकी वजह से वहाँ दवाइयों की शॉर्टेज हो चुकी थी और जो राम था जिसकी मजबूरी थी वो इसी फैक्ट्री में काम करता है। इन ह्यूमन कंडीशन होने के कारण उसे लंग डिसीज़ होने लगते हैं। अब लंग डिसीज़ का जब इलाज करवाने जाता है तो उसे मजबूर में शहर के प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है और शहर के प्राइवेट अस्पताल में उसे वही सरकारी डॉक्टर मिलता है, लेकिन इस बार उसे मोटी फीस अदा करनी पड़ती है। और ऐसा ही एक हादसा गांव के सरकारी स्कूल में भी होता है, क्योंकि जो चौधरी का भाई था उसने रॉ मटेरियल बहुत रद्दी क्वालिटी का यूज़ करा था, जिसकी वजह से एक दिन छत गिर पड़ती है और 2 बच्चों की जान चली जाती है। रोड की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और एक आदमी अपनी जान गंवा देता है। अब अरुण इसी कंडीशन को देखते हुए फैसला करता है कि मैं इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। तो जब उसे पता लगता है कि इनके पास कोई भी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये अपना सारा कचरा जो भी सॉलिड वेस्ट है उसे पहाड़ों पर डंप करते हैं और जो भी लिक्विड वेस्ट है उसे नदी में बहा देते हैं। तो वो इसी के कुछ सबूत और सैंपल इकट्ठा करके लेबोरेटरी में भेज देता है, लेकिन वहाँ के भी लोगों को मेहता ने खरीद रखा था, इसलिए उसकी रिपोर्ट कचड़े के डिब्बे में डाल दी जाती है और कुछ नहीं होता। अब इतने बुरे हाल के बाद गांव वालों के भी समझ में आ चुका था, तो वो सब लोग अरुण के साथ इकट्ठा हो जाते हैं और कंपनी के गेट पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। किसी तरीके से मेहता प्रोटेस्ट को दबा देता है पुलिस के सहयोग से और अरुण को जेल में डलवा दिया जाता है। और ये बात जब शहर में बैठी प्रिया को पता लगती है, प्रिया एक मीडिया रिपोर्टर है, तो वो अपने एडिटर इन चीफ से कहती है कि हमें इस न्यूज़ को कवर करना चाहिए, लेकिन उसका एडिटर इन चीफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट मिस्टर मेहता की कंपनी से आते हैं और अगर हमने उनके खिलाफ खबर चलाई तो हमारे एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे और बिना एडवर्टाइजमेंट के हमें अपनी न्यूज़ एजेंसी बंद करनी पड़ जाएगी। इस वजह से इस न्यूज़ को भी कवर नहीं करा जाता है और इस तरीके से खुशहाल हरा भरा सुंदर ग्राम केवल एक कब्रिस्तान बनकर रह जाता है। ये कहानी कोई सत्य नहीं बल्कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी केवल मेरे दिमाग की एक उपज है, लेकिन यहाँ पे जितने फैक्ट यूज़ करे गए हैं वो एकदम रियल हैं, ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार का मतलब केवल इतना नहीं होता कि नेता ने रुपए खा लिए या फिर करोड़ों की संपत्ति बना ली। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि गरीब की थाली से वो अन्न का एक टुकड़ा भी छीन लिया गया है। हर साल पूरी दुनिया में 90 लाख लोग भुखमरी की वजह से मर जाते हैं। हमारे इंडिया में 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में हर साल मारे जाते हैं। हर साल हमारे इंडिया में 1000 वर्कर्स की जान चली जाती है और हर साल 25 से 26 लाख लोग एयर और वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमारे देश में अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर आपको लगता हो कि ये तो नेचुरल डेथ है कि भगवान ने चाहा तो हो गया, तो ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि इन लोगों का हर साल मर्डर हो रहा है। कुछ बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस और कुछ बड़े करप्ट बिजनेसमैन इनके पीछे जिम्मेदार हैं। अपनी जेब भरने के चक्कर में वो लाखों लोगों की हर साल जिंदगी ले रहे हैं और ये हत्यारे खुलेआम हत्या करके घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और आज हमारी सोसाइटी ये हो चुकी है कि जिसके पास ज़्यादा रुपए होता है लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसे अपना आइडियल बना लेते हैं, जबकि जिसके पास जितना होता है वो उतना ही ज़्यादा कंजप्शन करता है, वो दूसरों को नुकसान भी पहुँचा रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग जेन्युइन होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सीधे आपकी मौत के पीछे जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके पीछे का भी कारण है। अगर मानिए कि चौधरी डेवलपमेंट की बात करता, कोई और उसका ओपोनेंट आकर के अगर वो रुपए या शराब बांटता तो उसे वोट मिलते, वो जीत जाता। तो चौधरी की मजबूरी बन जाती है कि वो करप्ट बने ताकि वो जनता में रुपए और दारू बांट सके। अगली बार चुनाव से पहले जब अगर दारू की बोतल या फिर रुपए लेकर अपने वोट बेचने जाना कि एक बोतल कीमत ये आपने खुद अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की लगाई है, क्योंकि इसी एक बोतल के पीछे पूरे आपके परिवार की जिंदगी भी जा सकती है। तो भ्रष्टाचार केवल नेता नहीं करते, जनता की डिमांड से भ्रष्टाचार जनरेट होता है। हालांकि नेता का काम होता है कि वहाँ पर चेक और बैलेंस रख सके, लेकिन जब उसे भी ऐसे रुपए बांटने पड़ेंगे वो क्या कर सकता है? वो इन प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के हाथों की कठपुतली बन जाता है, इनसे बिछ जाता है। जब भी अगर कोई नेता रुपए बांटे तो उससे ये सवाल करना कि तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के अर्निंग का जरिया नहीं होता है, उसे केवल चंदा मिलता है
और चंदा के नाम पर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, क्योंकि वो लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि सरकार को एक कट चला जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो इन जैसी कंपनीज़ को ऑर्डर दे देती हैं और काम सुचारू रूप से उनका चलता है। मरता केवल गरीब है।